दोस्तों, कॉलेज कैंपस में अचानक से एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर साहब में झगड़ा हो जाता है। वह स्टूडेंट इतना बौराया हुआ था, इतना उतावला था कि प्रोफेसर साहब के कपड़े को फाड़ देता है, उनको जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ के तमाम स्टाफ आते हैं, उस लड़के को पकड़ते हैं, प्रोफेसर साहब को पकड़ते हैं और दोनों को अलग अलग करते हैं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, यह लड़का प्रोफेसर साहब को क्यों मार रहा है और उनसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो निकाल रहा है। लोग पूछते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मुझे खुद ही पता नहीं कि आखिर यह लड़का चाह क्या रहा है। जब उस लड़के से पूछा जाता है तब वह लड़का बताता है कि दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसको प्रोफेसर ने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। जब इतनी बात स्टाफ के लोग सुनते हैं, पूरा कैंपस सुनता है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो प्रोफेसर साहब हैं इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, लेकिन यह अपने ही स्कूल की किस लड़की से प्रेम करते हैं जानने की सब लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब उस लड़की से पूछा जाता है तब वह लड़की बताती है कि मैं प्रोफेसर साहब के घर पर सिर्फ काम करती हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है जो कि मैं शादी के लिए प्रोफेसर साहब से राजी हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर जिसकी बिगाड़ते हैं उसकी बिगड़ी ईश्वर ही बनाते हैं। ठीक ऐसा ही उस लड़की के साथ होता है। उस लड़की के साथ भी उसकी ज़िंदगी ने कुछ ऐसा अनहोना अनचाहा कर दिया था जिससे वह लड़की अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रही थी, बहुत दुखमय ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन प्रोफेसर साहब की वजह से उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से खुशियों में भर जाती है। दोस्तों, हर कोई जानने की कोशिश करता है, जानने का प्रयास करता है कि आखिर प्रोफेसर साहब और उस लड़की में रिश्ता क्या है। हर मीडिया, हर लोग इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए हम भी जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक कि आखिर उस लड़की में और उस प्रोफेसर साहब में रिश्ता क्या था, कैसे उन दोनों की मुलाकात होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों, आज की जो घटना है यह घटना है राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह पड़ती है करोल बाग और करोल बाग में एक लड़की रहती है जिसका नाम पड़ता है मेघा। दोस्तों, मेघा की उम्र अभी महज 32 साल की है, जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है एक यूनिवर्सिटी से, जो कि कॉलेज काफ़ी बड़ा हुआ है, अच्छा है। उसी में एक प्रोफेसर साहब होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रवि वर्मा। दोस्तों, इधर मेघा की जो पढ़ाई है वह डेली जाती है कॉलेज से आती है तो उसकी काफ़ी दूरी बन जाती है। इससे वह परेशान हो जाती है और एक दिन वह कश्मीरी गेट के पास एक रूम लेती है और रूम लेने के बाद वहीं से अपने कॉलेज जाती है और कॉलेज से वापस आती है। जो उसका शेड्यूल बना रहता है उसी शेड्यूल के अनुसार वो अपना पढ़ाई करती है, सेल्फ स्टडी करती है और रात के लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में वह जो किराना मर्चेंट की दुकान होती है उस पर जाती है। अपने जो ज़रूरत की सामान होती हैं, दाल, चीनी, चावल सब लाकर आती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत ही दयनीय थी। धीरे धीरे उसका जो बैलेंस था वह समाप्त हो जाता है। अब वह दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार एक होते हैं जिनका नाम होता है किशन लाल। किशन लाल से कहते हैं कि मुझे कुछ सामान चाहिए, उसके बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगी। पहले तो वह दुकानदार कुछ उसको सामान उधार में देता है, लेकिन धीरे धीरे जब यह बिल उसकी 2000 रुपये के आसपास हो जाती है तब वह उससे आनाकानी करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं तुम्हें उधार अब सामान नहीं दे सकता। वह लड़की मेघा काफ़ी परेशान हो जाती है और उससे बार बार आग्रह करती है, निवेदन करती है कि चाचा, मैं आपके जितने पैसे हैं सब लौटा दूंगी, बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ एक पढ़ने के लिए आई हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है और उसके साथ मैं धीरे धीरे आपका पेमेंट भी पूरा कर दूंगी। जो मैं लड़कों को कोचिंग कराती हूँ उससे मेरी फीस जब आएगी तो मैं आपका पैसा दे दूंगी। लेकिन जो किशन लाल था वह कहता है कि नहीं, मैं अब आपको उधार नहीं दे सकता। इसी बीच में वहाँ पर डॉक्टर रवि वर्मा जी पीछे खड़े होते हैं। वह पूछते हैं, आखिर क्या बात है, तुम कहाँ पढ़ती हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह लड़की तो पहले कहती है कि आपसे क्या लेना देना है, मैं कहाँ पढ़ती हूँ कहाँ नहीं पढ़ती हूँ, आप कौन होते हैं मुझसे ये सब पूछने वाले। लड़की काफ़ी गुस्से में जब प्रोफेसर साहब से बात करती है तब किशन लाल कहता है, देख रहे हैं सर कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, एक तो यह लड़की आपके ही कॉलेज में पढ़ती है और आपको ही नहीं पहचानती। तब मेघा कहती है कि सर मैंने आपको पहचाना नहीं। तब जो डॉक्टर रवि वर्मा जी थे प्रोफेसर, वह कहते हैं कि मैं दरअसल तुम्हारे ही कॉलेज का प्रोफेसर हूँ
और तमाम लड़के लड़कियां, अभी ऐसा नहीं है कि सब इंसान हर इंसान को जाने। दोस्तों, लड़की सॉरी बोलती है, प्रोफेसर साहब से कहती है सर मैंने आपको पहचाना नहीं, अपनी इस कार्य के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझसे पुनः ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। वह राशन लेकर चली जाती है। फिर दोबारा 2 से 3 दिन के बाद प्रोफेसर साहब फिर उसी दुकान पर आते हैं और उसी वक्त मेघा भी वहाँ पर आ जाती है। जब मेघा आती है तो उसके बाद प्रोफेसर साहब के सामने फिर वह दुकानदार उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें उधार सामान नहीं दे सकता। अब मेघा काफ़ी परेशान हो जाती है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वह किशन लाल कहता है कि सर यह लड़की का अमाउंट जो 2000 से ऊपर का हो गया है उधारी खाता, और मैं इसे डेली कहता हूं कि तुम मुझे मेरा पैसा वापस कर दो तब मैं तुम्हें सामान दूंगा, लेकिन यह लड़की मेरे पैसे देने के लिए रोज़ आनाकानी कर रही है। तो प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि इसका मामला लड़की से पूछा जाए कि आखिर यह पैसे क्यों नहीं देना चाहती। मेघा से जब प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटा तुम इनके पैसे क्यों नहीं दे रही हो, तो मेघा कहती है सर मैं बच्चों को कोचिंग कराती हूँ। दरअसल मेरे घर की जो हालात है बहुत ही ख़राब है। मेरे घर से कोई मुझको बैलेंस पढ़ने के लिए नहीं आता। मैं यहाँ पर जो बच्चों को कोचिंग करवाती हूँ उसी कोचिंग से जो पैसे मिलते हैं उससे मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ और अपना जीवन यापन करती हूँ। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। तो वह बताती है 5 से 6 बच्चे मेरे पास हैं। प्रोफेसर साहब सोचने लगते हैं कुछ देर के लिए कि आखिर यह लड़की 5-6 लड़कों को पढ़ा करके कितना बैलेंस जुटाएगी और कब तक इनका कर्जा चुकाएगी। प्रोफेसर साहब कुछ बोलते नहीं और फिर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, फिर तीसरे चौथे दिन के बाद फिर प्रोफेसर साहब आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है किशन लाल, मैं 2-4-10 दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूं और वहां से आने के बाद फिर मैं तुमसे मिलता हूं, और अगर वह लड़की मेघा आए तो उसको किसी चीज़ के लिए रोकना मत, उसको जो भी ज़रूरत की सामान है उसको दे देना। तब किशन लाल कहता है ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं तो उस लड़की को दे दूंगा, लेकिन मुझे जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर कतई भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए वह पैसे उधार करके चले जाते हैं और फिर पैसे हमारे डूब जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तुम घबराओ मत, अगर वह लड़की पैसे नहीं देगी तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, बस इतना कहना ही था कि वो जो किशन लाल होता है वह खुश हो जाता है। कहता है सर अब वह लड़की चाहे जितने भी सामान ले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी अगले दिन जब मेघा जाती है तो वह कहती है कि घबराइए सर मत, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगी, आज मुझे कुछ सामान दे दीजिए। तब वह किशन लाल कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको जितना सामान चाहिए मैं उतना सामान आपको दे दूंगा, क्योंकि आपका बिल पे करने के लिए प्रोफेसर साहब ने हामी भरी है। जब यह लड़की उतनी बात सुनती है तो सोचने लगती है कि आखिर प्रोफेसर साहब मेरी बिल क्यों देना चाहते हैं। फिर भी वह कुछ देर तक सोचती है और पॉजिटिव थिंक लेकर के अपना सामान लेकर के अपने रूम पर चली जाती है। लगभग 10-12 दिन का समय जब बीत जाता है तो प्रोफेसर साहब एक दिन आते हैं और कहते हैं कि क्या हालचाल है। तब वह दुकानदार बताता है कि सर हालचाल बिल्कुल ठीक है, हमने जिस प्रकार से आपने कहा था हमने लड़की को सारा सामान उपलब्ध करा दिया। प्रोफेसर साहब कहते हैं ठीक है। जैसे ही प्रोफेसर साहब जाने की सोच रहे थे कि उसी बीच वह मेघा फिर आ जाती है। उसके चेहरों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह लड़की आज काफ़ी रोई हुई है, उसकी आंखें सूजी हुई है और यह काफ़ी दुखी है। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि आखिर क्या बात है मेघा, तुम आज इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम रोई हो। तब वह कहते हैं कि सर ऐसी कोई बात नहीं। जब बार बार प्रोफेसर साहब उसको जोर देते हैं तब वह बताती है सर मेरी एक दुख भरी कहानी है। दरअसल मेरे पति की आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी। तब वह उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, किस कारण से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। तब वह बताते हैं कि सर जब कोरोना काल चढ़ा था उसी बीच मेरे पति को कोरोना हो गया था और कोरोना होने की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई। जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दिए, और जब मैं अपने मायके वापस गई तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम अब अपने ससुराल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले से ही परेशान हैं, जो हम तुम्हारे भाई भाभी हैं मैं उन्हीं के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। इस करके सर मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ और मैं रूम एक लेकर के अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे जो पढ़ने का जुनून है वह बना हुआ है, मेरा जो साहस वो बना हुआ है। प्रोफेसर साहब जब इतनी बात सुनते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, तुम
जितनी पढ़ाई करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी बात जब मेघा सुनते हैं तो मेघा काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, अब उसको एक सहारा मिल गया था, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने जो भी सहानुभूति उससे जताई थी उससे वह काफ़ी साहस महसूस कर रही थी। अब खुशी खुशी मेघा अपने घर वापस आ जाती है और फिर कॉलेज जाना शुरू कर देती है। एक दिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मेघा, तुम अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यान पूर्वक करना, क्योंकि तुम्हें अच्छे मार्क ला करके पास करना है। मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें जगी हुई हैं। इस बीच जो मेघा होती है कहती है, सर आप घबराइए मत, मैं पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन जो कॉलेज था वह कॉलेज के पास आते जाते जो रूम का भाड़ा था, अब उसके पास रूम का भाड़ा नहीं होता है मेघा के पास। तो मेघा फिर एक दिन उदास थी, तब प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि आप क्या बात है। तब कहती है, सर मेरे पास रूम का भाड़ा नहीं है जो मैं दे सकूं। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मेरे पास जो फ्लैट है उसमें मेरी माँ बाप मैं रहता हूँ और एक रूम खाली पड़ा है, तुम उसमें आकर रह सकती हो। पहले तो मेघा ना नुकर करती है, लेकिन रात को जब जाती है अपने रूम पर तब कहती है, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, अगर मुझे फ्री का रूम मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए। दोस्तों अपने ही आप से वह बातचीत करती है और अपने अंदर एक साहस बनाती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तब वह मेघा अपने उस प्रोफेसर साहब के रूम पर चली जाती है और जाने के बाद वह वहीं पर रहने लगती है। प्रोफेसर साहब का जो रूम है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर उनके माता पिता हैं, उनके साथ वह रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है और अब तो वह प्रोफेसर साहब के लिए और उनके माता पिता के लिए खाना भी बनाने लगती है। दोस्तों इसी बीच वह जो लड़का एक दिन स्कूल में उस प्रोफेसर साहब से मारपीट किया हुआ था, तब वह उस लड़की से रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम जो प्रोफेसर के यहाँ रह रही हो मुझे सारी जानकारी है, तुम उसी के साथ रंगरलियाँ मना रही हो। जब इतनी बात मेघा सुनती है तो वह काफ़ी गुस्से से तिलमिला जाती है और जोरदार थप्पड़ उस लड़के के ऊपर लगा देती है। यह नज़ारा जैसे ही सब कॉलेज के लोग देखते हैं तो फिर पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात हुई। तब वह बताती है प्रोफेसर साहब से कि यह मेरे ससुराल का लड़का है और ये वहीं से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अब जैसे ही मेरे पति की मृत्यु हो जाती है तब यह मुझसे रिलेशन बनाना चाहता है, मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेघा प्रोफेसर साहब के जब रूम पर आती है तो काफ़ी उदास बैठी हुई थी। तभी उसके जहन में एक बात आती है कि आखिर प्रोफेसर साहब की माँ हैं, इनके पिता हैं, लेकिन इनकी पत्नी कहाँ है। तब उनके माता पिता से वह पूछती है कि ये दादा जो साहब हैं इनके पत्नी कहाँ हैं। तब वह बताते हैं कि बेटा इनकी पत्नी और इनकी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, वह दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। जब इतनी बात मेघा सुनती है तो वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर हम दोनों की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ज़िंदगी कितना इम्तहान हम लोगों से ले रही है। अब दोस्तों जैसे ही प्रिंसिपल साहब की कहानी, प्रोफेसर साहब की कहानी वह लड़की सुनती है तो उसका रुझान प्रोफेसर साहब की तरफ होने लगता है। अब धीरे धीरे जो दोस्ती थी वह करीबियाँ बनते लगती है और एक दिन अंततः वह लड़की बोल ही देती है कि सर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक बात बोलूं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि क्या बात है। तब कहती है कि दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही इतनी बात प्रोफेसर साहब सुनते हैं तो वह सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे ही स्कूल की यह लड़की है, मैं इससे शादी अगर कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन वह कुछ नहीं बोलते, अपने कमरे में चले जाते हैं। तब वह लड़की उनके माता पिता से प्रोफेसर साहब के कहती है कि अगर आप लोग प्रोफेसर साहब को मना लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं प्रोफेसर साहब के साथ शादी करना चाहती हूँ। माता पिता की सेवा करने के बाद जब वह देखते हैं कि यह लड़की काफ़ी हम लोगों की देखभाल कर रही है, अगर इससे शादी हो जाती है तो हमारा जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। अब माता पिता भी प्रोफेसर साहब के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और अंततः प्रोफेसर साहब भी राजी हो जाते हैं और 2023 में प्रोफेसर साहब की शादी हो जाती है उस लड़की के साथ। जब शादी हो जाती है तो प्रोफेसर साहब और उनके माता पिता काफ़ी खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और जो आगे की पढ़ाई होती है वह पढ़ाई के लिए प्रोफेसर साहब काफ़ी मेहनत करवाते हैं और उस लड़की को ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद वो प्रोफेसर साहब और मेघा की ज़िंदगी अब खुशियों से भर जाती है। दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
दोस्तों, कहा जाता है कि जब ईश्वर किसी की बिगाड़ता है तो ईश्वर ही उसकी बनाता है। यह कहानी बिल्कुल चरितार्थ है और समाज में ऐसी घटनाएं आप जरूर देखते होंगे। जब कोई व्यक्ति कहीं से उसका बिगड़ता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता उसके लिए जरूर खोल देता है। और इसी प्रकार से मेघा का रास्ता भी ईश्वर ने खोल दिया, क्योंकि मेघा का भी पति मर गया था और प्रोफेसर साहब की पत्नी भी मर गई थी। अब दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।